कोई अपना नहीं होता है। यह सच है कि जीवन में कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि कोई अपना नहीं होता है। ये भावना अक्सर तब आती है जब हम अकेलापन या निराशा महसूस कर रहे होते हैं। यानी कि कोई अपना नहीं होता है, ऐसी भावना हमारे मन में कब आती है? जब हम अकेले कहीं पर जाते हैं और अकेले ही जाकर बैठते, तब हमारे मन में ये सवाल आता ही रहता है, हमारे दिमाग में ये सवाल चलता ही रहता है कि कोई अपना नहीं होता है, सब मतलब के लिए हमारे पास आते और हमें छोड़ के चले जाते हैं। यानी कि हम जब अकेले होते और हमारे साथ सिर्फ निराशा होती है, हम सैडनेस महसूस करते और निराश हो जाते, तब हमें ये महसूस होता है कि हम अकेले हैं। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि हम यहाँ पर हमें कोई मदद करने वाला नहीं है और कोई अपना नहीं होता है, ऐसा लगता है हमारे ज़िंदगी में हमें। हालांकि इस तरीके के कठिन समय में ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि हमारी भावनाएं अस्थायी होती है और बदल सकती है। यानी कि उस समय ऐसा हमें लगता है जब हम अकेले महसूस करते, जब हम निराशा महसूस करते, तब हमें ऐसा लगता है कि हमारी जो भी भावना है हमारे मन में, तो वो अस्थायी होती है और वो बदल भी सकती है। यानी कि स्थायी भी हो सकती है, अस्थायी भी होती है। यानी हमारी जो भी भावना है वो बदल सकती है, हमारे जो भी विचार है वो बदल सकते हैं। आज हम अकेले तो बाद में हम कोई दोस्त के साथ भी रह सकते हैं। ऐसी हमारी भावना बदल सकती है, वो अस्थायी है, हमें स्थायी भी हो सकती है, अस्थायी भी हो सकती है, इसलिए वो यहाँ पर बदल सकती है। परिवार, दोस्त और समुदाय के लोगों को हमेशा हमारे साथ होते हैं और भले ही वो हर समय स्पष्ट न हो, हमें उनके साथ अपना संबंधों को मजबूत रखने की कोशिश करनी चाहिए और मुश्किल समय में उनसे मदद मांगनी चाहिए। जो हमारे फ्रेंड होते हैं, जो हमारे परिवार वाले होते हैं, जो हमारे समुदाय वाले होते हैं, जब हमारे कठिन समय में अगर कोई आपकी मदद करता है तो हमारा परिवार भी होता है या दोस्त भी हो सकता है, तो उनसे आपको क्या करनी चाहिए? उनसे आपको मदद मांगनी चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये भी होता है, एक जीवन का नियम होता है कि अगर आप कोई मुश्किल में हो तो किसी से भी आप मदद मांग सकते हैं, चाहे परिवार वाले हो सकते हैं, अपने दोस्त भी हो सकते हैं, समुदाय वाले भी हो सकते हैं। जीवन में उतार चढ़ाव तो आता ही रहता है और हाँ, जब हम कठिनाइयों का सामना करते तब हमें लगता है कि हम अकेले हैं और ऐसे समय में अपने दोस्त और परिवार से संपर्क करना, अपने आप को सकारात्मक चीज़ों से व्यस्त रखना और अपने विचारों को साझा करना महत्वपूर्ण हो सकता है। यानी कि अगर आप मुश्किल समय में और अकेला महसूस कर रहे हैं, इस समय आप अगर अकेला महसूस कर रहे हैं, तो अपने दोस्त की मदद लेनी चाहिए और परिवार के साथ भी आपको संपर्क बढ़ाना चाहिए और सकारात्मक चीज़ों में आपको व्यस्त रहना चाहिए और अपने विचारों को साझा करने में आपको प्रयास करना चाहिए, तो ये भी हो सकता है। और श्री कृष्ण जी भी कहते हैं कि इस दुनिया में कोई भी किसी का नहीं होता है, तो बस अपना कर्म करते जा और सफल बन। यानी कि श्री कृष्ण जी ने कहा भी कि अगर आपको जिंदगी में गुजारना है तो जिंदगी में ऐसा कुछ करना होगा, ऐसा कार्य करना होगा और सफल बनना होगा जिंदगी में, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। कोई कुछ भी बोले, लेकिन आपको बस आगे बढ़ते रहना होता है। ये दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती, आपको भी किसी के लिए नहीं रुकना है। आपको हर वक्त प्रयास करना है कि मैं कैसे आगे बढ़ता रहूं और अपनी जिंदगी में सफल हो सको, अपने करियर को अच्छी तरीके से बना सको। तो इस तरीके से बोला गया है श्री कृष्ण वाणी में। यह सीखने को मिलता है कि कोई अपना नहीं होता है, इसलिए आपको खुद को आपको प्रयास करना है और आगे बढ़ते रहना है, तभी आप जिंदगी में अच्छी मुकाम हासिल कर पाएंगे, तभी आप जिंदगी में कुछ बन सकेंगे। और श्री कृष्ण जी ने भी हमें यही सिखाने की कोशिश की इस वाणी से, इस पंक्ति से, कि आप बस कर्म करते जाओ और फल की अपेक्षा आपको नहीं रखनी है। यानी कि आपको बस कर्म करते जाना है, आगे बढ़ते रहना है, आपको फल अवश्य ही मिल जाएगा, आप अपनी जिंदगी में सफल हो सकेंगे। तो